साथियों नमस्कार। प्रतीक चौधरी एडवोकेट चौधरी लीगल एसोसिएट्स की तरफ से आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। जो साथी नए हैं, मेरे नए व्यूवर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आप सब लोगों का स्वागत है। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि आज आप लोगों की डिमांड, जो लगातार आप लोगों की जो डिमांड चली आ रही है कि आप लोगों को वीडियो चाहिए और आप लोग चाहते हैं कि आरटीआई क्या है, इसका मैं कुछ आपको फॉर्मेट बताऊं, कुछ मैं आपको लिख करके दिखाऊं या लिखा हुआ दिखाऊं, जिससे आपको आरटीआई के आवेदन पत्र को लिखने में सहायता हो सके। तो आज इसी टॉपिक को लेकर के हम आपके सामने आए हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका प्यार मुझे लगातार मिल रहा है, इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमारी जो सब्सक्राइबर्स की संख्या है करीब 5000 पहुंचने वाली है। आप सबका दिल से शुक्रिया। आइए ज़्यादा समय न लेते हुए आरटीआई का जो हमारा आज का मेन टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। भारत में एक सबसे बड़ा जो कानून है वो भारतीय संविधान है, और भारतीय संविधान के फंडामेंटल जो राइट्स हैं वहाँ से सन 2005 में सूचना अधिकार अधिनियम उदय हुआ, शुरुआत हुई। सूचना अधिकार अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण सेक्शंस हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सेक्शन जो है वो सेक्शन 6 है, सूचना अधिकार का आवेदन। सूचना अधिकार का आवेदन आपको कैसे करना है, किसको करना है, उसका प्रारूप क्या होगा, इस विषय पर हम पहले भी कई सारे वीडियो दे चुके हैं। लेकिन मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जो व्यूअर्स हैं, लगातार मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे कॉल करके पूछ रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा बताएं जिससे कि हम उसको लिखने में हमारी मदद हो सके, कुछ ऐसा लिख करके दिखाएं, कोई प्रारूप हो तो बताएं। तो मैं आपको बता दूं, प्रारूप इसका कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में यूपी आरटीआई रूल्स नाम से गवर्नमेंट ने रूल्स को लॉन्च किया है। आप अपना आवेदन जब भी देते हैं यूपी आरटीआई रूल्स के साथ अटैच करके दें। ये केवल इतना आपको करना है। बाकी कैसे लिखना है, क्या करना है, आइए बताते हैं। मैं चाहूँगा गगन जी ये आप दिखाएं, पहले इसको कैमरे का फोकस इस पे करें। साथियों ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये फॉर्मेट कोई फॉर्मेट नहीं है। इस फॉर्मेट को मैंने तैयार किया है, इस फॉर्मेट को मैंने बनाया है, और इस फॉर्मेट में सबसे ऊपर सूचना अधिकार का लोगो मैंने लगाया है। इसके बाद पत्राचार में जो एक संदर्भ संख्या होती है, पत्रांक नंबर होता है, उसके लिए पत्रांक नंबर के लिए मैंने अलग से कॉलम दिया है। इसके बाद आप सीधे लिखिए जनसूचना अधिकारी। जनसूचना अधिकारी के बाद आप लिखिए कि आपको कहाँ पर ये जनसूचना आप मांग रहे हैं। तो मैंने यहाँ मांगा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसका कार्यालय मुख्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में है। इसके बाद आप लिख दीजिए सीधे सीधे सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु। इसके बाद श्रीमान जी करके निम्न बिंदुओं पर सूचना प्रदान करें। इसके बाद 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर आप सूचनाएं लगातार लिखते जाएं, और जहां तक आपकी सूचनाएं आती हैं आप लिखते जाएं सीरियल वाइज। 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। ये सूचनाएं राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो टोल प्लाजा होते हैं उनसे संबंधित है। मैं आपको बता दूं तो ये देखिए यहाँ पर 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर। इसके बाद यहाँ पर ये 13 नंबर, और इसके बाद कुछ रूल्स हमने यहाँ पर लिखे हैं आरटीआई के, जिसपे हमने लिखा है कि कृपया निर्धारित समय अवधि में उचित सूचनाएं उपलब्ध कराएं। यदि निर्धारित यथास्थिति में आपके द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो आपके विरुद्ध राज्य सूचना आयोग में कार्रवाई की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। इस कारण मुझे उत्पन्न हुए मानसिक, शारीरिक, आर्थिक क्षतिपूर्ति भी आपके द्वारा ही करनी होगी। इसके बाद कुछ लॉ मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर मैंने नोट में लिखा है कि इसका जो शुल्क है आवेदन का, वो मैं 10 रुपए के पोस्टल ऑर्डर के द्वारा दे रहा हूँ। साथ ही अगर आपका शुल्क ज्यादा है तो आप मुझे अलग से मांग सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना नाम, अपना पता दिया, और ये एक आरटीआई का आवेदन इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊं, ये दूसरी एक आरटीआई है जो दिल्ली जनसूचना अधिकारी, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को नई दिल्ली को दी गई। दिल्ली में पुलिस ने धरना दिया, उसको लेकर के आरटीआई दी गई थी। बहुत छोटी आरटीआई है, केवल 1, 2, 3, 4 बिंदुओं पर है। थोड़ा सा लॉ है, यहाँ डेट है, यहाँ आईपीओ इंडियन पोस्टल ऑर्डर का नंबर मैंने दिया है, और यहाँ पर आरटीआई का जो आवेदन करता है यानी कि मैं, उसका नाम पता। सिंपल है, आप दे सकते हैं इस तरीके से आरटीआई को। और ये मैं थोड़ा इसका आप जरा अवलोकन कर लें कि ये आरटीआई रूल्स जो हैं 2015, उसके अंतर्गत मेरे पास इस वक्त जो है
ये फर्स्ट अपील का एक परफॉर्मा है सेक्शन 90 क्लॉज 1 में। आरटीआई एक्ट जो 2005 है, यूपी में आरटीआई का जो एक्ट है इसमें आपको ये लगाना बहुत ज़रूरी है। आरटीआई रूल्स आपको आवेदन के साथ भी लगाना है, आपको अपील के साथ भी लगाना है, और ये आपको गूगल से, इंटरनेट से आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको डिटेल्स हैं जो भरने होते हैं। आप चाहें तो इस पर भी अपनी समस्याओं को लिख सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसके अलावा भी कागज़ पे अपनी समस्याएं लिखें। बाकी इसमें आप जो डिटेल्स हैं वो डिटेल्स आप भर दें, इसके बाद ये वैलिड होता है, माना जाता है। तो आज केवल इतना ही मैं आपको बताना चाहता हूँ